हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर। देखिए, आज हम क्लासिफिकेशन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। अगला पार्ट मतलब यहाँ पे हमने 1, 2, 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, उनको अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद अब अगला पार्ट बचा हुआ है, उसको और देख लेते हैं। देखें, पिछली वीडियो में 34 क्वेश्चन हो चुके थे अपने 34 क्वेश्चन हो चुके थे। यहाँ पे देखेंगे हम 35 से, यहाँ से कहाँ से 35 क्वेश्चन से इसको सॉल्व करना है। तो देखो 35 में क्या लिखा है, 35, 37, 37 के बाद 23, 23 के बाद 17, ये लिखा हुआ है। तो इसमें ये बताना है कौन सा असंगत है, अलग हो जाएगा। देखें, 37 जो है संख्या वो किसी से भाज्य नहीं है, 23 किसी से भाज्य नहीं है और 17 भी किसी से भाज्य नहीं है। सिर्फ जो 35 है वही 5 से भाज्य है। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं और जबकि 35 कौन सी भाज्य संख्या है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 36 में लिखा है 23, 37, 9 और 17, ये लिखा है। यहाँ पे देखें 23 किसी भी संख्या से नहीं कटती है और 37 किसी भी संख्या से नहीं कटती है, 17 भी किसी भी संख्या से नहीं कटती है, जबकि 9 है वो 3 से कट जाती है। इस प्रकार 9 हो जाएगी एक अपनी भाज्य संख्या और बकाया तीनों संख्या हो जाएंगी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 37 में लिखा है 99, 99 के बाद 63, 63 के बाद 45, 45 के बाद 21, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 11 गुणे 9 मतलब ये हमारी 9 से विभाजित हो रही है। यहाँ पे 9 गुणे 7 9 से विभाजित हो रही है, 9 गुणे 5 यहाँ से 9 से विभाजित हो रही है और 7 गुणे 3। तो यहाँ ये वाली संख्या अपनी 9 से विभाज्य है, ये भी संख्या 9 से विभाज्य है, ये संख्या भी 9 से विभाज्य है और ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं हो रही है। तो जो 21 संख्या हो जाएगी वो 9 से विभाजित नहीं हो रही है, ये संख्या तीनों से बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो इसका 21 जो होगा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 38 क्वेश्चन। 38 में लिखा है 1 के बाद 34, 24 और 48, ये लिखा है। यहाँ पे देखेंगे कौन सी संख्या कैसी है, देख लेंगे। यहाँ पे 1 लिखा है, जे 34, यहाँ और 38 में 1 गलत लिख दिया है, क्वेश्चन गलत लिख गया है। यहाँ पे देखें 38 में लिखा है 1 मतलब 1, यहाँ पे 16, 81 और 243। यहाँ देखें, ये तो 1 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 9 का स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इस प्रकार 243 जो है इन तीनों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे किसी संख्या का ये वर्ग नहीं बन रहा है, जबकि तीनों संख्या यहाँ पे किसी संख्या की वर्ग है। इस प्रकार अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो भिन्न है मतलब अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें 39 क्वेश्चन। 39 में लिखा है 9 के बाद 34, 34 के बाद 24, 24 के बाद 48। देखें यहाँ अब देखेंगे यहाँ पे कैसी संख्या को अलग करना है, किस प्रकार हम इसको चेक करेंगे। ये भी 2 से विभाज्य है, ये भी 2 से विभाज्य है, ये भी 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। अगर इस हिसाब से आंसर दिया जाए तो हम 9 को आंसर भी दे सकते हैं। और अगर हम इसको वर्ग के रूप में देखें, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, ना ही ए बन रही है संख्या, ना ही ए संख्या बन रही है, सिर्फ 3 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। तो यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 9 पूर्ण संख्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर हम चेक करें 3 के विभाजन के नियम से, तो ये 3 से विभाजित हो रही है, ये भी 3 से विभाजित हो रही है, ये भी 3 से विभाजित हो रही है, मगर जो 34 है वो 3 से विभाजित नहीं हो रही है। इस प्रकार जो 34 हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है, बकाया तीनों संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं। 40 क्वेश्चन। 40 में लिखा है 5, 11, 30 और 19। यहाँ देखें, यहाँ पे देखो 5, 11, 19, 5, 11, 19 जो संख्या है वो बिल्कुल अभाज्य संख्या है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं। जो 30 संख्या है वो 5 से
और 6 से विभाज्य संख्या है। इस प्रकार 30 जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, अलग है, तीनों से कैसे है, अलग है। अगला क्वेश्चन होगा अपना 41। 41 में लिखा है 22, 11, 30, 19। यहाँ पे 22 के बाद 36 लिखा है, यहाँ गलत लिख दिया क्वेश्चन। यहाँ पे 22, 36, 66, 44 ये लिखा है। यहाँ पे देखें जो 22 है ये 11 से विभाज्य संख्या है, 36 जो है वो 11 से विभाज्य नहीं है, 66 है वो 11 से विभाज्य है, 44 जो है वो 11 से विभाज्य है। इस प्रकार 22, 66 और 44 तीनों कैसे 11 से विभाज्य है, जबकि अपनी 36 संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं है। तो यही अपना राइट आंसर होगा, जो कि तीनों से कैसा है, असंगत है, तीनों से असंगत है। बी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में लिखा है 63, 140, 35 और 50। यहाँ देखें इसमें क्या होगा, देखो ये 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, और ये 5 से विभाज्य नहीं है, तो इस प्रकार राइट आंसर अपना 63 होगा। अब यहाँ पे देखें ये भी 7 से विभाज्य है, ये 7 से विभाज्य है, ये भी 7 से विभाज्य है, और ये 7 से विभाज्य नहीं है। इसके यहाँ पे 7 से इसका भाग जा रहा है, मगर यहाँ पे इससे 7 से भाग नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों में 7 से भाग जा रहा है, इसमें 7 से भाग नहीं जा रहा है। इस प्रकार अपना डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें। तैतालीस में लिखा है 15, 19, 41, 53 ये लिखा है। देखें इसमें 15 है, 19 है, 41, 53। तो यहाँ पे 19, 41, 53 बिल्कुल अलग संख्या दिख रही हैं, जो कि कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, किसी भी संख्या से नहीं कट रही हैं, तो ये सभी अभाज्य हो गई हैं। और 15 अपनी 3 से और 5 से भाज्य संख्या है। इस प्रकार ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि इन तीनों से बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन 44 में लिखा है 8, 42, 49, 35 ये लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ पे अपनी 8, 42, 49, 35। अब बताइए इसमें कौन सा नियम लगेगा। तो इसमें हम नियम लगाते हैं, कौन सा लगा दें। यहाँ पे 42 जो लिखा है वो 7 से विभाज्य है, कितनी बार, 6 बार। 49 भी 7 से विभाज्य है, 7 बार। 35 भी 7 से विभाज्य है, 5 बार। जबकि जो 8 है वो 7 से विभाजित नहीं हो रही है पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार अपनी ए ऑप्शन राइट आंसर, 44 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 7 से विभाज्य नहीं है, बकाया तीनों संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अगला क्वेश्चन 45 में लिखा है 72, 45, 81 और 28। यहाँ देखें अब यहाँ पे क्या होगा, 72 लिखा है, 45 वाला है। देखें 72 जो है और 45 है और 81 है और 28 है। इनमें देखना है कि कौन सी संख्या बिल्कुल अलग है। तो अलग कैसे पता करेंगे, अब इसमें गुणनखंड बना के देख लो। गुणनखंड बनाएंगे तो यहाँ पे 9 गुणे 8 बनेंगे, मतलब ये 9 से और 8 से विभाज्य है। ये 9 गुणे 5 बनेंगे इसके गुणनखंड, मतलब ये 9 से और 5 से विभाज्य है। यहाँ पे 9 गुणे 9 बनेंगे, मतलब ये 9 से और 9 से विभाज्य है। और यहाँ पे 7 गुणे 4, 7 × 4 ये। तो यहाँ पे देखें ये भी, यहाँ पे देखो इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है, 9 है, मतलब ये 9 से तीनों संख्या विभाजित हो रही हैं, जबकि 28 संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं हो रही है। इस प्रकार डी अपना राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। इसके बाद देखें 46 में लिखा है 43, 43 के बाद 53, 53 के बाद 63, 63 और 73 ये लिखा हुआ है। तो उसमें बताइए कौन सी अपनी संख्या अलग हो जाएगी। देखें 43 जो संख्या है वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, 53 संख्या है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, और 73 जो है वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, जबकि 63 है वो 9 से और 7 से विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार 43, 53 और 73 अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 63 कैसी है, भाज्य संख्या है, जो कि तीनों से बिल्कुल अलग है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या होगा,
46 का सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंतालीस में लिखा है 65, 85, 35 के बाद 25। देखिए अब यहाँ पे देखो ये भी 5 से विभाजित, ये भी 5 से विभाजित, ये भी और ये भी, चारों संख्या 5 से विभाजित हो रही है, तो इसमें कोई भी अलग नहीं हो रही है। यहाँ पे 13 से भी विभाज्य है जी, ये 13 से विभाजित नहीं है, ना ये 13 से विभाजित, ना ही 13 से विभाजित, इसका नियम भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम नियम देखेंगे, जो 65 है, 85 है और 35 है, ये संख्या किसी की वर्ग नहीं है, जबकि 25 संख्या 5 की वर्ग है। इस प्रकार अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर अपना डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 47 का डी राइट आंसर। अब देखें अगला क्वेश्चन 48 में 15, 19, 41 और 53। देखें अब यहाँ जो 19 है, 41 है, 53, 15, बताइए किसी संख्या से कट रही हैं या नहीं कट रही हैं। तो 15 अपनी 5 से और 3 से विभाज्य है, जबकि 19 से ही विभाज्य होगी और किसी से नहीं विभाज्य होगी। 41 से विभाज्य होगी, 53 सिर्फ 53 से विभाज्य होगी। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जो स्वयं से और एक से और स्वयं से क्या हो, विभाज्य हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और स्वयं से मतलब स्वयं अपनी संख्या से विभाजित हो और 1 से विभाज्य हो, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, वो अपनी भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे 15 कैसी भाज्य संख्या है और तीनों अभाज्य संख्या है। इस प्रकार ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 48 के बाद 49 देखें। 49 में लिखा है 9, 6, 3, 8, 6, 2, 4, 6, 2, 7, 6, 1 अलग अलग है। यहाँ पे देखें इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी सीरीज नहीं बन रही है। इसमें 9 से 3 कम हुए, फिर 3 कम हुए, यहाँ पे 2 कम हुए, फिर 4 कम हुए, यहाँ पे 4 से 2 बड़े हुए, फिर 4 कम हुए, यहाँ पे कोई सीरीज नहीं बन रही। इस प्रकार तो हम इसको कैसे हल करेंगे। जो 9 संख्या है, प्रथम अंक है वो 6 का और 3 का योगफल है। यहाँ पे जो 8 अंक है वो 6 का और 2 का योगफल है। यहाँ पे जो 4 अंक है 6 का और 2 का योगफल नहीं हो रहा। यहाँ पे जो 7 अंक है वो 6 का और 1 का योगफल है। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसमें इसका दूसरा अंक और तीसरा अंक का योगफल प्रथम अंक आता है। यहाँ पे इन तीनों में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में पहला अंक और तीसरा अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक का योगफल पहला अंक आ जाता है। दूसरा अंक और तीसरे अंक का योगफल पहला अंक आता है। दूसरा अंक और तीसरे अंक का योगफल पहला अंक आता है, जबकि इसमें दूसरा अंक और तीसरे अंक का योगफल पहला अंक नहीं आता है। इस प्रकार ये अपना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अलग है। इसके बाद आगे देखें। क्वेश्चन 50 में लिखा है 144, 169, 196, 196 और 210, इस प्रकार ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये 12 का स्क्वायर हो रहा, यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर हो रहा, ये 14 का स्क्वायर हो रहा। ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अलग संख्या है, ये सभी क्या से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जबकि 210 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन 51 में 131, 256, 196, 225 ये लिखा हुआ है। तो देखें इसमें 256 ये 16 का वर्ग होता है, 196 ये अपना 14 का वर्ग होता है, 225 ये अपना 15 का वर्ग होता है, और 131 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इस प्रकार ये तीनों संख्याओं से 131 बिल्कुल अलग है। ये सभी वर्ग संख्या हैं और ये अपनी वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। 52 देखेंगे 527 लिखा, 639, 246 और 356 ये लिखा हुआ है। देखें इसमें क्या है,
इसमें कोई नियम लग रहा, 5 से देखो 5 से कितने कम, 3 कम, यहाँ पे फिर बढ़ गए हैं, यहाँ पे कम हुए फिर बड़े हुए, यहाँ पे 2 कम 2 बड़े फिर 2 बड़े, यहाँ पे कोई नियम नहीं लग रहा। अगर हम इसको संख्याओं को बढ़ाएंगे कि इसमें 3 के कम कर दें, इसमें 5 जोड़ दें, इस प्रकार नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे हम, ये 5 अंक है और ये 2 अंक है, इनको जोड़ दो तो कितना आता है, 5 और 2 7 आ जाता है। पहला अंक और दूसरा अंक जोड़ेंगे तो तीसरा अंक आ जाता है। पहला अंक और दूसरा अंक जोड़ेंगे तो तीसरा अंक आ जाता है। पहला अंक 3 और दूसरा अंक 5 जोड़ेंगे तो तीसरा अंक आना चाहिए, मगर यहाँ पे 8 आता है। तो इस प्रकार इन तीनों में पहला अंक और दूसरा अंक को जोड़ने पर तीसरा अंक आ जाता है। पहला और दूसरा अंक जोड़ेंगे तो तीसरा अंक आता है, जबकि चौथे ऑप्शन में पहला अंक दूसरा अंक जोड़ने पर तीसरा अंक नहीं आता है। इस प्रकार डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों से बिल्कुल सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन 53 में लिखा है 124, 169, 225, 289। देखें यहाँ पे बिल्कुल अलग दिख रहा है कि यहाँ पे 169 ये 13 का वर्ग हो रहा है, ये 15 का वर्ग हो रहा है 225, और 289 17 का वर्ग हो रहा है, जबकि 124 किसी का वर्ग नहीं है। तो इसे अपना राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर, जो कि सबसे बिल्कुल अलग है। इस प्रकार ये सवाल हो जाते हैं। आगे देखें, देखें 54 में लिखा है 572, 693, 484, 375, ये लिखा हुआ है। देखें इसमें क्या होगा, इसमें सोचो, इसमें देखो पहला अंक और अंतिम अंक, पहला अंक और अंतिम अंक का योगफल दूसरा अंक आ जाता है। पहला अंक और अंतिम अंक का योगफल दूसरा अंक आ जाता है। पहला अंक 4 और दूसरा अंक 4, पहला अंक 4 और तीसरा अंक 4 का योगफल दूसरा अंक आ जाता है। पहला अंक 3 और तीसरा अंक 5 का योगफल कितना आता है, 8 आता है। तीसरा अंक नहीं आ रहा है इसमें। देखेंगे इसमें क्या है कि 5 पहला अंक और तीसरा अंक का योगफल 7, 6 और 3 का योगफल 9, 4 और 4 का योगफल 8, 5 और 3 का योगफल 8 आता है। यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल अलग है। 55 में क्या लिखा है, ये 729, 144, 343, 512, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ देखें 729 जो है वो 9 का क्यूब होता है, यहाँ पे ये 12 का स्क्वायर होता है। 343 यहाँ पे ये 343 यहाँ पे ये 7 का क्यूब होता है, और 512 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ देखें 729, 343 और 512 ये सभी घन संख्याएं हैं, जबकि 144 वर्ग संख्या है। तो ये तीनों से बिल्कुल अलग है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 55 में का बी ऑप्शन राइट आंसर। 56 में क्या लिखा है, 343, 256, 196 और 225, इस प्रकार ये लिखा है। देखें यहाँ 256 ये 16 का वर्ग होता है, 196 14 का वर्ग होता है, 225 15 का वर्ग होता है, जबकि 343 होता है 7 का क्यूब। तो ये सभी 256, 196, 225 ये सभी क्या है, अपनी वर्ग संख्याएं हैं, जबकि 343 अपनी घन संख्या है। तो ए इसका ऑप्शन, ए ऑप्शन 56 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों से बिल्कुल अलग है। देखें अगला क्वेश्चन 57 में ए ऑप्शन लिखा है 6 9 5 8 7 9 4 8 6 8 9 5, यहाँ पे 9 7 8 3 ये लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे क्या करना है, इसमें कोई भी सीरीज नहीं बन रही है। जब नहीं बनेगी सीरीज तो यहाँ पे इन सभी के अंकों को जोड़ दो, 6 + 9 + 5 + 8, जोड़ो कितने होते हैं, 8 और 5 13, 13 9 22, 22 6 28, इनका योगफल हो गया 28। यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे 7 9 4 8,
इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 9 21, 21 7 कितनी हो जाएगी 28। यहाँ पे 6 8 9 5 जोड़ो इनको तो 9 5 14, 14 8 22, 22 6 28 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 9 7 8 3 जोड़ो तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 9 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे 27, कितने होंगे 27। एक बार जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 8 और 3 11, 8 3 11, 11 7 कितने हो जाएंगे 18, 18 9 27। तो यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन दूसरा तीसरे के अंकों का योगफल 28 28 आता है, जबकि डी ऑप्शन है इसका योग इनके अंकों का योगफल 27 आता है जो कि अलग हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा जो कि बिल्कुल अलग है। 58 में लिखा है 5 7 2 0, 6 7 1 0, 6 2 4 0 और 4 2 7 0। देखें यहाँ पे इनको जोड़ो, अंकों का योगफल जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 2 14, इनका अंकों का योगफल योग कितना आ गया 14। यहाँ पे अंकों का योगफल कितना आ रहा 6 दूनी 12 1 13 और 14, अंकों का योगफल कितना 14 आ रहा। यहाँ पे 6 4 10 2 12, अंकों का योगफल कितना आ रहा 12 आ रहा है। यहाँ पे अंकों का योगफल कितना आ रहा 4 2 6 दूनी 12 और 13, अंकों का योगफल इसमें 13 आ रहा है। यहाँ पे 12, तो इसमें देखेंगे किसका अंकों का योगफल 14 आया, इसका 14 आया, इसका 12 आया, इसका 13 आया। तो किस प्रकार से भिन्न हो जाएगा, ये इस प्रकार से भिन्न होगा कि इनमें अंकों का योगफल सम संख्या है, जबकि इसमें अंकों का योगफल कैसी है एक विषम संख्या है। तो डी इसका राइट आंसर होगा जो कि बिल्कुल अलग है। 58 के बाद 59 देखें 6 1 2 1, 6 1 2 1, 7 3 6 4, 1 0 3 6 और यहाँ पे 2 7 1 0। यहाँ पे देखें इसी प्रकार इसको करना है, सेम बिल्कुल ऐसे ये क्वेश्चन आ रहा। तो यहाँ अंकों का योगफल कहिए 6 और 1 7, 2 9 और 1 10, अंकों का योगफल कितना हो रहा 10। यहाँ पे 7 3 10, 6 16 4 20, अंकों का योगफल यहाँ पे 20 हो रहा। यहाँ पे 6 7 8 9 और 1 10, यहाँ पे अंकों का योगफल 10 हो गया। यहाँ पे 7 2 9 और 1 10, अंकों का योगफल 10 हो गया। इस प्रकार देखेंगे कि पहला तीसरा और जो चौथा है उसमें अंकों का योगफल 10 10 10 समान आ रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें अंकों का योगफल अलग असमान आ रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 60 लिखा है 2016 3006 3016 और 3330 ये लिखा हुआ है। देखें इसमें अंकों का योगफल करो 6 2 8 और 1 9, अंकों का योगफल 9 हो जाता है। 6 7 8 9, इसमें अंकों का योगफल 9 हो जाता है। 6 7 8 9 और 1 10, इसमें अंकों का योगफल 10 हो जाता है। 3 3 6 3 9, इनमें अंकों का योगफल कितना 9 हो जाता है। इस प्रकार देखेंगे इसमें अंकों का योगफल 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, इसमें अंकों का योगफल बिल्कुल अलग है 10 हो रहा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा जो कि तीनों से बिल्कुल अलग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 61 में लिखा है 1 2 3 4, यहाँ पे 7 5 1 6, 4 5 1 4 और 9 4 2 5, इस प्रकार ये लिखा हुआ है। अब देखें इसमें अंकों का योगफल देखो 4 3 7 2 9 और 1 10, अंकों का योगफल 10 हो गया है। यहाँ पे देखें 7 5 12 और 1 13, 13 6 कितने हो जाएंगे 19, अंकों का योगफल 19 हो गया। यहाँ देखें 5 4 9 और 1 10, 10 4 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 9 4 13, 2 15 और 5 20 हो जाएगा, अंकों का योगफल 20। देखो 9, यहाँ पे 9 9 4 13, 14 15, 15 5 20, इस प्रकार के अंकों का योगफल देख लिया। अब देखेंगे हम इसमें देखें 10 आ रहा है, इसमें 19 आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, इसमें 20 आ रहा है, किसी में समान नहीं रहा, सब में असमान संख्या मतलब असमान आ रहा है आंसर। तो इसमें देखेंगे कि इसमें 10 है, 19 है, 14 20, तो यहाँ पे 10 सम संख्या है, 14 सम संख्या है और 20 कैसी है सम संख्या है।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें अंकों का योगफल एक विषम संख्या आ रही है, यही अपना राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 62 में लिखा है 4 5 1 2 1 1 0 9 1 7 2 2 और 3 6 2 1, ये इस प्रकार ये लिखा हुआ है। तो देखें इसमें अंकों का योग करो, अंकों का योग कितना आता है? 4 और 5 9, 9 और 1 10, 2 12, अंकों का योगफल 12 हो गया। इसमें देखो 9 और 1 10 और 1 11, यहाँ पे देखें 7, यहाँ पे 7 और 1 8, तो 10 2 12, यहाँ पे 6 3 9 और 1 10 2 12, अंकों का योगफल देखें। इसमें अंकों का योगफल 12 है, इसमें अंकों का योगफल 11, इसमें 12, इसमें 12। तो इन तीन ऑप्शनों में अंकों का योगफल कैसा आ रहा? समान आ रहा है, और जबकि ऑप्शन नंबर बी में असमान आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन नंबर अपना जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अलग है, यही अपना राइट आंसर होगा। 62 का क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर। 63 क्वेश्चन 63 देखें। 63 में लिखा है 6 8 9 8, 6 1 1 9, 8 1 1 8, और यहाँ पे 6 6 9 9। इसमें देखें किस प्रकार है, इनका योगफल देखेंगे 9 10 16 17 आ रहा, 8 दूनी 16 17 18 आ रहा, 9 दूनी 18, इसमें अलग आ रहा, इसमें भी अलग आ रहा, ये सभी अलग अलग है। तो इसमें आप देखेंगे अगर हम इस संख्या को इसका पलट के लिख दें, कैसे लिखना? पलट के, इस संख्या को पलट के लिखें जी, यहाँ आ जाएगी, ये संख्या इधर आएगी, मतलब पलट के लिखेंगे इसमें। इसको हम इस प्रकार संख्या है, इस प्रकार इसको इस प्रकार लिखेंगे तो 9 उठकर इधर 6 बन जाएगा, और ये 1 का 1 रहेगा, ये 1 का 1 रहेगा, और जी 6 उठकर यहाँ पे 9 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें इस संख्या को उठाकर हम ऐसी पलट दें अगर, तो 8 इधर आ जाएगा, वो 8 ही रहेगा, और 1 1 जैसा दिखेगा, 1 1 जैसा, और 8 8 ही जैसा दिखेगा। यहाँ पे इसको पलट दो, इसको पलट देंगे तो ये 9 है जो वो 6 दिखने लगेगा, ये 9 ये भी 6 दिखने लगेगा, और ये 6 है ये 9 दिखने लगेगा, ये 9 दिखने लगेगा। जबकि हम इस संख्या को पलट देंगे तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 दिखने लगेगा, यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 9 दिखने लगेगा। तो देखें संख्या को पलटने पर, संख्या को अपने क्या कर दिया? पलट दिया है। तो यहाँ पे इस संख्या को पलटने पर ये संख्या इस प्रकार बन गई है, इस संख्या को पलटा तो इस संख्या को पलटने पर संख्या ज्यों होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना ही इसमें कोई परिवर्तन हुआ, ना ही इसमें कोई परिवर्तन हुआ संख्या को पलटने पर। जबकि ऑप्शन नंबर ए में संख्या को पलटा है तो इसमें परिवर्तन हो गया है, पहली संख्या अलग है, दूसरी संख्या अलग है। इस प्रकार अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया, जो कि तीनों से कैसा है? अलग है। ये संख्या सेम ज्यों का त्यों आ रही है, मगर ये संख्या सेम नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 64 में लिखा है 11 13, 11 17, 31 35 और 23 29, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन तो देखेंगे, इसमें हम देखेंगे 11 13 दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी ये वाली अभाज्य संख्या है, मगर यहाँ पे देखें 31 अभाज्य है, मगर 35 इसके संग में भाज्य संख्या लगी हुई है। यहाँ पे 11 के साथ 13 अभाज्य है, 11 के साथ 17 अभाज्य, 31 के साथ 35 भाज्य संख्या है, इन ये भी कैसी? अभाज्य। इस प्रकार अपना सी राइट आंसर हुआ, क्योंकि इसमें एक अपनी भाज्य संख्या